वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार सभी को। मेरा नाम आयुषी मदान और मैं आपके सामने नवंबर महीने के उन सभी टॉपिक्स को लेके आई हूँ जो कि सबसे ज्यादा न्यूज में रही हैं। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग इस सीरीज के थ्रू आपको ज्योग्राफी की मैपिंग सिखाने की कोशिश करते हैं एससीएस के थ्रू। तो ज्योग्राफी की मैपिंग बच्चों को बड़ी दिक्कत रहती है और ऐसे टॉपिक्स, ऐसी जगह जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहती हैं इस महीने जो पिछला अभी गया है नवंबर का, उस महीने जितनी भी यहाँ पे जगह न्यूज में थी वो सारी जगह मैं आपको आज के लेक्चर में पूरा का पूरा डिटेल में कवर अप करवाऊंगी। सभी लोग लेक्चर में एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत मजा आएगा आप सभी लोगों को। और इसकी पीडीएफ चाहिए हो या हमारा कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं, आप इन नंबर्स के थ्रू अपना हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेक्चर को, जिसमें सबसे पहला जो आर्टिकल है वो जुड़ा हुआ है अगरतला और अखौरा के रेलवे लाइन से। अब हुआ ये है कि एक रेलवे लाइन जो है 12.24 किलोमीटर की बनाई गई है जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक बढ़िया सा रास्ता तैयार कर देगी ताकि नॉर्थ ईस्ट में आना जाना आसान हो जाए। इसकी लाइन का ज्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में है, आप देख सकते हो, और बाकी बचा हुआ हिस्सा भारत के अगरतला। अगरतला कहाँ पे है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी कैपिटल है वो, जिससे रेल नेटवर्क बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा और एक रास्ता तैयार हो जाएगा। इसके बीच में 4 स्टेशन पड़ते हैं। ईस्ट जोन जो है इसको देखेगा। 1 नवंबर 2023 को इसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, ये जो है शुरुआत होगी इसकी अगरतला के लंबोदिंग स्टेशन से, करते करते निश्चिंतपुर आएगा, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, फिर वो अखौरा तक यहाँ पे जाएगा। तो इस तरीके से दोनों कंट्रीज ने बहुत पुराना यहाँ पर ये अग्रीमेंट किया था, पर अग्रीमेंट यहाँ पर फाइनली कोविड की वजह से हो नहीं पाया था और अब जाके कंप्लीट हुआ है। ये आप रास्ता देख सकते हैं कि अभी जो है ये रेलवे का रूट यहाँ से स्टार्ट कर लिया गया है, ये है अगरतला, और यहाँ से यहाँ तक इसको बीच में और ज्यादा बेटर बना दिया गया है। इससे ट्रेड बूस्ट होगा। क्वेश्चन बनता है कहाँ से कहाँ तक है, तो ये ट्रेड बूस्ट होगा। और अगरतला से कलकत्ता जाने का जो समय है वो यहाँ पर पहले जो 31 घंटे हुआ करता था, इस रूट की वजह से अब ये रास्ता 10 घंटे तक पहुंच गया है। ज्यादा बड़ी लाइन नहीं है, 12-12.5 किलोमीटर की लाइन है, लेकिन फिर भी इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, इसका ट्रायल वगैरह स्टार्ट हो चुका है, वहां के इंजीनियर्स ने इसके ऊपर पैसेंजर सर्विसेज को भी स्टार्ट कर दिया है। और इस प्रोजेक्ट में सारा पैसा लगाया किसने है? तो देखो, असल में हुआ कुछ ऐसा था कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, ये 2013 में शुरू हुआ था। और इसकी जो कॉस्ट देखी गई थी, 1 मिनट रुकेंगे, इसकी जो कॉस्ट देखी गई थी वो करीब बनाई गई थी 850 करोड़ की। और फिर इसकी फाइनली तैयार हुई है, जो पूरा बन के तैयार हुआ है वो करीब 1250 करोड़ में तैयार हुआ है। ठीक है, और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ये इंडिया फंड कर रहा है, पूरा का पूरा। यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये जो हम बांग्लादेश की मदद करते हैं उसके तहत कर रही हैं। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड ने इस पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पर तैयार किया है। त्रिपुरा के लिए बहुत जरूरी है, त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर है मानिक साहा, वो यहाँ पे गए भी थे और इस पूरे इवेंट को उन्होंने यहाँ पर मतलब एक अच्छे वे में काफी बोला है। ठीक है, त्रिपुरा जिसकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़नी जरूरी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या कोई ट्रेन सर्विसेज हैं जो चलती हैं, तो बिल्कुल चलती हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक तो बंधन एक्सप्रेस चलती है, एक चलती है जो अभी ही स्टार्ट हुई है जिसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस, ये अभी हाल फिलहाल में ही स्टार्ट हुई है। और मैत्री एक्सप्रेस के साथ साथ एक मैत्री ब्रिज भी स्टार्ट हुई है। और तीसरी ट्रेन चलती है मिताली एक्सप्रेस।
पाकिस्तान के साथ चलती थी समझौता एक्सप्रेस, अब वो बंद हो गई, लेकिन ये आपको एक याद रखना है। बंधन एक्सप्रेस कलकत्ता से खुलना के बीच में चलती है। खुलना जो है बांग्लादेश की सिटी है, ठीक है। और वापस से सर्विस को शुरू कर दिया है 2017 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, उनसे ये स्टार्ट कराया गया है। मैत्री एक्सप्रेस कुछ टाइम पहले ही 2021 में स्टार्ट की गई थी, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल ढाका तक जाएगी और बंगाल से चलेगी, सिलीगुड़ी से चलेगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये रेलवे लिंक के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रोजेक्ट जो है वो मैंने एक और प्रोजेक्ट न्यूज में लिया है, वो है इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, जो एक ट्राईलैटरल हाईवे बन रहा है। इसे कहते हैं ट्राईलैटरल हाईवे, जो 3 कंट्रीज को कवर करते हुए बनाया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ेंगे कि असल में ये क्या है। इस पूरे के ऊपर दोनों की तीनों कंट्रीज बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। ये हमेशा ही प्रोजेक्ट न्यूज में रहता है। 3 कंट्रीज इसमें मिली हुई हैं, कौन कौन सी? इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड। ये टॉपिक आपके जो IR पेपर 2 है ना, GS2, उसमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसमें अब नई नई चीजें ऐड हो रही हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि है क्या। इसमें क्या हुआ है कि इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने का रास्ता बनाया जा रहा है। अब देखो, इंडिया से रास्ता होते हुए म्यांमार, म्यांमार से होते हुए थाईलैंड तक पहुंच रहा है। अब देख लो, यह हमारे पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा हुआ करता था, हमारा पड़ोसी देश है, हमारा ही हिस्सा हुआ करता था, और उसके बाद फिर ये भारत से अलग हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। लेकिन 1937 में ये अंजाम में आया था। तो ये पूरा जो है भारत में इंडिया और म्यांमार थाईलैंड की फ्रेंडशिप के रूप में 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप समझना। ये पूरा जो एक रास्ता है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये कितना किलोमीटर है? करीब करीब ये जो है, मैं आपको यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी लिख देती हूँ ताकि आप लोग अपने जो नोट्स बना रहे हो उसमें इसको लिखते जाओ। ये 1360 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। 4 लेन का एक हाईवे होगा, ताकि हर व्यक्ति और बस, ट्रक, कार्स इस पे आराम से जा सके। असल में ये किस किस को कनेक्ट करेंगे? इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है ना, उसी के तहत बनाया जाएगा, ठीक है। ये जो है इंडिया को म्यांमार के रास्ते से थाईलैंड तक जोड़ेगा, जिसमें बीच में सारी जो भी इसकी सिटीज आती है वो यहाँ पर पड़ेंगी और जोड़ा जाएगा, ठीक है। असल में इंडिया में कहाँ से जुड़ेगा ये? मणिपुर से। मणिपुर में एक जगह है मोरे, वहां से जुड़ेगा और जाएगा कहाँ तक? थाईलैंड के मायसोट तक। मायसोट एक जगह का नाम है, ताकि इसके अंदर हम लोग एक कॉरिडोर बना के बेटर कर सके। हम लोग, ये भी ऐसा बोला जा रहा है कि कल को अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो हम लोग लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तक भी रास्ता बनाएंगे और आगे भी इसको बेटर बनाएंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसे हम कर सकते हैं, बट अभी वही है, धीरे धीरे पता चलेगा क्या है। ऐसा बोला जा रहा है कि 70% से ज्यादा वर्क जो है वो नवंबर के महीने तक कंप्लीट हो चुका है। करीब करीब 1400 किलोमीटर का है ना, तो ये कंप्लीट हो चुका है। ऐसा बोला गया कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो लैंड के रास्ते जोड़ने का ये प्रोजेक्ट काफी बढ़िया होने वाला है, और डिटेल्स इसके अंदर और भी आएंगी, जो मैं आपको और भी आगे की क्लासेस में और एक्सप्लेन करूंगी। अभी फिलहाल में ये कुछ हमें पता चला है, ठीक है। ये वाली बात जो है हमें अभी अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज में आई है, तो ही मैंने आपको वो चीज बताई है, समझे भाई? इस तरीके से आपको ऐसे ये वाला आर्टिकल पूरा लर्न करते हुए चलना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। रुको, मैं इसके पहली की स्लाइड्स लगा रही हूँ। काफी नई नई बातें पढ़ेंगे आज, बढ़िया वाली, ठीक है। 2 आर्टिकल्स ये वाले हो गए। ये है अब एक और प्रोजेक्ट जो मैं एक और करवाने वाली हूँ आपको, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये भी बड़ा ज्यादा न्यूज में रहता है। अभी कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट क्या है ये भी समझना। अब ये एक प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया की जो स्टेट है कलकत्ता, मतलब बंगाल, बंगाल में है कलकत्ता, वहां से
सी के रास्ते से सितवे पोर्ट म्यांमार तक जोड़ा जाएगा। ठीक है, दोबारा से समझेंगे। ये पूरा रास्ता कलकत्ता से होते हुए सी रूट से 539 किलोमीटर्स का सितवे पोर्ट तक जोड़ेगा। कल को क्वेश्चन आता है सितवे पोर्ट कहाँ पे है, तो सितवे सी पोर्ट कहाँ पे है, म्यांमार में है। म्यांमार की एक जगह है रकीने, राखीने वहां की एक स्टेट है, वहां पे बना हुआ है। ठीक है भाई, समझे। ये कौन सी, इसलिए ये इसका नाम कलादान क्यों है, क्योंकि ये कलादान नदी पर बना हुआ है, ये जो ना कलादान नदी, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है। ठीक है, और ऐसा बोला गया है कि ये दिसंबर 2023 तक हो जाएगा, लेकिन अभी तक इस पूरे को तैयार नहीं किया गया, मतलब अभी तक पूरा फाइनलाइज्ड नहीं हुआ है। लेकिन ये न्यूज में था इसी चक्कर में कि इनॉग्रेशन करेंगे। सितवे पोर्ट तो इनॉग्रेट हो गया है, ठीक है, सितवे पोर्ट की इनॉग्रेशन हो चुकी है, लेकिन ये पूरे रास्ते की इनॉग्रेशन अभी नहीं हुई है, तो इसलिए मैंने ये वाली इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। ठीक है भाई, तो कलादार मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या चीज है, क्या है इसके अंदर खास बात। और मतलब थोड़ा सा याद रखिएगा, ये काफी बड़ा रास्ता जो है वो इजी कर देगा हमारे लिए। उसके बाद क्या हुआ, हमें ऐसा क्यों करना पड़ा कि हम ऐसे रास्ते से जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर अपने को लैंड के रास्ते या किसी रास्ते से म्यांमार जाना है तो हमें बांग्लादेश क्रॉस करना पड़ता था। अब क्या है, बांग्लादेश को हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि भाई हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को म्यांमार के साथ काम करने में मदद करो। बांग्लादेश का ना अच्छा सा जवाब रहता नहीं था इसके ऊपर। तो ये फंड करके इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमारी फंड करके इसको यहाँ पर स्टार्ट करवा दिया। तो ये वाला एक मैप याद रखेंगे, ये आपको क्लियर हो जाएगा ये सब। ये एक अलग प्रोजेक्ट है, ठीक है, और ये वाला प्रोजेक्ट अलग है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको डिफरेंट के ही रूप में इसको याद में भी रखना है। चलिए आगे आते हैं। एक नई खबर आई है चाइना की। चाइना की खबरें आती ही रहती हैं, हमेशा ही कुछ ना कुछ मुझे बताना पड़ता है। चाइना ने साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर अभी अपना क्लेम किया है। अब बात यह आती है कि साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर। तो देखिए भाई, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, चाइना ने इस पे क्लेम किया, ये भूटान में आती है। और चाइना 740 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे क्लेम कर रही है, भूटान का पार्ट है। भूटान इस बात को नहीं मान रहा। भूटान तो कह रहा है कि ये कभी डिस्प्यूटेड एरिया था ही नहीं, और इसमें चाइना का कोई भी कहीं से कहीं तक कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तनाव दोनों के बीच में बढ़ गया है। चाइना और भूटान के बॉर्डर्स पे टॉक काफी बार हो चुकी है। कोई बहुत अच्छे रिलेशन दोनों के नहीं है, लेकिन टॉक्स काफी हो चुकी है। भूटान की ये एक इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये जो पूरी एक सेंचुरी है, ये यूनेस्को ने भी अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट की टेंटेटिव लिस्ट में रखा हुआ है, टेंटेटिव में है अभी। ठीक है, साक्तेंग जो सेंचुरी है वो अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर लगाती है, भारत में नहीं है भूटान में, लेकिन बॉर्डर लगाती है भारत से। ये जो पूरी सेंचुरी है, इसकी 3 रेंजेस आती हैं। एक है मेरेक रेंज, दूसरी है साक्तेंग, और तीसरी है जोइनखार रेंज, जिसमें से साक्तेंग सबसे बड़ी है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है साक्तेंग रेंज या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कहाँ पे है, कहाँ इसका नाम सुना है, तो ये याद रखिएगा, ये चाइना की नहीं भूटान की है, चाइना इस पे क्लेम करता है। ठीक है, भूटान में है, और किससे बॉर्डर लगाती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, ये आप मैप में देख सकते हो, ये है भूटान। ठीक है, यहाँ पर इसका जो है, यहाँ पे लोकेशन है इसकी, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास में पड़ती है। अगर मैं आपसे भूटान के बारे में थोड़े बहुत फैक्ट्स बताऊं, तो भूटान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, साउथ एशिया में बुद्धिज्म के लिए खूब जानी जाती है। और इसकी जो कैपिटल है वो है थिम्पू, THIMPU, थिम्पू। पॉपुलेशन 8 लाख करीब है, ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं। भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, मतलब कल्चरल हेरिटेज के नाम से भी जाना जाता है, और अच्छा खासा ये लोग खुश रहते हैं ऑफिशियली। ये एक हैप्पीएस्ट कंट्री में काउंट की जाती है। यहाँ पर बुद्धिज्म खूब माना जाता है। बुद्धिज्म में कौन सी ब्रांच, वज्रयान, आपने पढ़ा होगा वज्रयान ब्रांच, जब आपने वो पढ़ा होगा ना, एंशंट हिस्ट्री पढ़ी होगी,
तब आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पे बुद्धिज्म और हिंदुइज्म की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, और सबसे ज्यादा वैसे हिंदुइज्म की ही है। ज्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, ज्यादातर तो ये घिरी हुई है। ज्यादातर ये जो हिमालयाज है ना, उसकी सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इंडिया से काफी अच्छे रिश्ते हैं। और इंडिया, ये भूटान जो है वो वर्ल्ड बैंक, IMF, बिम्स्टेक, BIMSTEC, BBIN, ऐसे इनिशिएटिव्स का ये मेंबर भी है। और भूटान एक तरीके से लैंड लॉक्ड पड़ जाता है। यहाँ पे अच्छी खासी काफी सारी रेंजेस वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। वैलीज, बायोडायवर्सिटी अच्छी खासी है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी यहाँ पर अच्छी खासी हैं। बंगाल टाइगर भी यहाँ पर मिलता है। और बर्ड्स काफी सारी हैं, मतलब एक दो नहीं है, काफी सारी बर्ड्स हैं। ठीक है भाई, ये सब फैक्ट्स लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। और यही सब चीजें एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, तो आपको पढ़ के ऐसे ही जाना है, ठीक है ना। घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है बिल्कुल यहाँ पर। आप में से किसी का भी मन हो घूम के आने का, तो बिल्कुल आप यहाँ पे घूमने जा सकते हैं। काफी अच्छी और खूबसूरत जगह में आता है। चलिए, अगला आते हैं। यहाँ पर मेघालय की गवर्नमेंट ने एक रोबोट टेक्नोलॉजी अपनाया है, ताकि एक उनकी लेक है उमियाम लेक, उसको काफी ज्यादा पॉल्यूशन से मुक्त कराया जा सके। समझे? तो मेघालय एक न्यूज में आ गया, और मेघालय की एक लेक आ गई। उमियाम लेक कहते हैं उसको, उमियाम करके पढ़ते हैं इसको। तो ये उमियाम लेक जो है, ड्रीमी डेस्टिनेशन काफी बन गई है। लोग अब यहाँ पर काफी ज्यादा घूम के आने लग गए हैं। ठीक है, AI एनेबल्ड बनाया गया है, जिसका अब मैं थोड़ा सा पहले उमियाम लेक के बारे में आपको बता देती हूँ। ये उमियाम लेक जो है, इसका दूसरा नाम है बारापानी लेक, मेघालय में स्थित है। शिलोंग जो उसकी कैपिटल है, उसके पास में ही पड़ती है। और यहाँ पे काफी सारी नदियां, इसको एक लेक है तो ऑब्वियसली किसी नदी से ही इसको पानी मिलता होगा। तो दो नदियों से इसको पानी मिलता है, वह उमखरा और वह उमशारियपी। इन दो नदियों से उसको पानी जो है वो मिलता है। मेघालय जब भी लोग जाते हैं तो इस लेक को देखने जरूर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सी लगती है। और ये पानी स्टोर करके रखते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यहाँ पर अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी होता है। लेकिन ये लेक जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होने लग गई थी, क्योंकि इस लेक में लोगों के घरों का पानी, इंडस्ट्रीज का पानी, काफी कुछ आने लग गए थे। इसकी वजह से सरकार ने यहाँ पर जो है AI को, रोबोटिक एक यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है वो अपनाई है। ठीक है, इसीलिए ये वाला चीज न्यूज में है, तो अब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि काफी ऊंचाई पे है ना, 4900 फीट की ऊंचाई पे है, तो अच्छा खासा है। इसको क्लीन करने के लिए कुछ नहीं, और AI की मदद से इसको क्लीन कर देंगे, बढ़िया साफ सुथरी हो जाएगी, ताकि और बढ़िया लोग घूमने जा सके, किसी को कोई दिक्कत ही ना आए घूमने में। ठीक है ना। उन्होंने एक बोट बनाई है रोबोट की, एक हांगकांग बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसके साथ मिलकर उन्होंने इस पूरी बोट को बनाया। इसकी पिक्चर जरूर देखिएगा एक बार। और काफी इसकी पिक्चर्स वायरल हुई थी कि देखो कितनी साफ की जा रही है, ऐसा भी तरीका अपनाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो काफी अच्छा बढ़िया न्यूज में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दूं कि ये लोकेशन कहाँ पे, क्योंकि लोकेशन अपने लिए जरूरी बन जाती है ना। लोकेशन ज्यादा जरूरी है याद करना हमको। चलो, उमियाम लेक थोड़ा सा और पढ़ लो इसके बारे में। वैसे तो मैंने बता दिया, बट फिर भी आप इसको पढ़ सकते हो। आर्टिफिशियल लेक है मेघालय की। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। ये एक डैम कंस्ट्रक्ट हुआ था, उसके बाद से इसको बनाया गया। नॉर्थ ईस्ट के हाइडल पावर प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है ये। इसमें दो नदियों की वजह से पानी आते हैं, उमखरा और उमशरापी। इसकी वजह से यहाँ पर लेक को जो फीड जो है वो किया जाता है। तो ये की फैक्ट्स मैं बोलूं अगर, तो याद कर लेना। बारापानी लेक इसका दूसरा नाम है। और अच्छा, एक बात और बता दूं, मेघालय सुनते ही आपके दिमाग में गारो, खासी और जैंतिया अगर नहीं आया, तो बेटा आपकी नॉलेज अभी वीक है। तो भाई, आपके दिमाग में गारो, खासी, जैंतिया आना चाहिए। मेघालय सुनते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये वहाँ की हिल्स भी हैं, वहाँ की पहाड़ियां भी हैं, वहाँ की बोली भी है, और वहां पे रहने वाले जनजातीय ग्रुप का नाम भी है। तो गारो, खासी और जैंतिया जो ये है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लेना अपने नोट्स में अलग से। ठीक है भाई। और जो ये उमियाम लेक है, ये खासी हिल्स के किनारे पड़ती है। ठीक है, खासी हिल्स इसके आसपास बनी हुई है। चलो भाई, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा ये वाले को भी, बड़े आगे। चलो आगे देखते हैं।
बेस्ट टूरिज्म विलेज की एक नई जगह को दिया गया है। ये भी जगह न्यूज न्यूज में थी। पता नहीं मेरे मुंह से न्यूज क्यों निकल रहा है बार बार, ये न्यूज। हाँ भाई, ये एक न्यूज है कि धोर्दो विलेज गुजरात का, इसको भारत का बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया गया है। किसने? टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जो कि यूएन के अंडर आती है। ठीक है, तो ये पहला विलेज बना है जो कि यहाँ पर ऐसा है 2023 में। और इंडिया का इकलौता है। अभी तक तो इंडिया का इकलौता ही है। ये पूरी एक ये जो मीटिंग हुई थी ना, ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी। तो समरकंद भी न्यूज में आ गया। समरकंद, उज्बेकिस्तान में ये पूरी मीटिंग हुई थी, जिसमें ये बताया गया कि हमारे भारत को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। बाकी और भी कंट्रीज से हुए हैं, अर्जेंटीना से हुआ है, जापान, स्पेन, फिनलैंड। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि इंडिया से क्या हुआ है। इंडिया से धोर्दो हुआ है, जो कि असल में ये जो धोर्दो एक छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा नहीं है। भुज, जो आपने सुना होगा, रन ऑफ कच्छ में, वहां से ही पड़ता है। यहाँ पर 3 महीने का एक बहुत बढ़िया सा फेस्टिवल मनता है, जिसे कहते हैं रण उत्सव, क्योंकि रन ऑफ कच्छ के पास पड़ता है, इसलिए रण उत्सव के नाम से ये जाना जाता है। समझे? तो ये भी बात एक आपको लिखनी है कि यूएन की डब्ल्यूटीओ की रिकॉग्निशन में इसको ऐड किया गया है। समझ गए भाई? हो जाएगा यहाँ तक याद। बहुत अच्छी बात है, इसको आपको रट के जानी है इंफॉर्मेशन। बड़ी 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हुआ कहाँ था? समरकंद, उज्बेकिस्तान। तो ये भी करंट अफेयर्स आपका हो गया। ठीक है, तो देख लो लोकेशन इसकी, ये रही धोर्दो गांव। ठीक है, ये रहा कच्छ। और लोकेशन इसकी बढ़िया करके दिखाई है मैंने, तो ये रहा धोर्दो। ये इसके साथ में धोलावीरा दिखेगा। धोलावीरा याद है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की ही एक जगह है, जो कि यूनेस्को की तरफ से एडेड है हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। 48 नंबर की यूपीएससी द्वारा इस पे सवाल आ चुका है कि ऐसी कौन सी जगह है जो कि एडेड है, और जो कि वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इंडस वैली में खूब जानी जाती थी। आंसर इज धोलावीरा। ठीक है, बाकी इसमें से ये जगह याद है, मोरबी। यहाँ पर एक मोरबी में ब्रिज का कोलैप्स हो गया था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन याद है तो जरा मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि यस मैम, हमें ये इन्फॉर्मेशन याद है। मोरबी ये जो एक कोलैप्स नहीं हो गई थी, पूरी की पूरी लोग गए थे यहाँ पे घूमने के लिए, और वो पूरी ब्रिज ही ढह गई थी। बड़ा न्यूज में रहा था कि किसको यहाँ पर इसके लिए जिम्मेदार माना जाए। ठीक है, तो ये भी बात न्यूज में थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूं। चलो, बड़े आगे। धुर्दो विलेज थोड़ा सा देख लो इसके अंदर। धोर्दो गांव, यही ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग भी हुई थी, जब G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया ने ली थी उस समय ये भी यहाँ पर किया गया था। यहाँ पे धमाकड़ा या धमाकड़ा ब्लॉक प्रिंटिंग भी खूब फेमस है, जो कि रेड कलर और ब्लैक कलर की हेल्प से की जाती है। भुजोड़ी टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट्स भी यहाँ पे किए जाते हैं। राबड़ी कम्युनिटी यहाँ पर अच्छे खासे जो है ऊन के कंबल बनाना, घूंघट बनाना, इनको यहाँ पर अच्छा खासा अपना इसमें ये काम करती है। तो इस प्रकार से ये बात, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है न्यूज में चल रही है, तो मैंने इसीलिए आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करी है। आपको ये सब पता होना चाहिए। हो जाएगा भाई ये वाला सब कुछ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी लर्न कर लीजिएगा। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, और नेक्स्ट और वीडियो आएगी। अगर आप इस वीडियो को प्यार देते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लेके आई जाएगी, जिसमें और भी टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको लगी हो कि इससे आपको काफी हेल्प मिली है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। आप लोगों के साथ में और भी वीडियोस बनाई जाएंगी। आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, आप लोग मुझे बताएंगे कि ये वीडियो आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, इसमें जितनी भी चीजें थी, अगर आपको इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मुझे बताना होगा कि मैम इस टाइप की वीडियोस आप और बनाइए, तब आपको अगले महीने की भी, और जो पेंडिंग महीना है अक्टूबर का,
उसकी भी मिलेगी। अक्टूबर की रहती है, वीडियो अपलोड नहीं हुई है। तो आप लोग मुझे अगर कमेंट बॉक्स में ज्यादा कमेंट करके बताएंगे तो डेफिनेटली एक वीडियो अपलोड की जाएगी इस टॉपिक पर भी। ठीक है भाई, तो कंप्लीट करना है यहाँ तक। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो से अगर आपने कुछ भी नई बातें सीखी है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में इंफॉर्मेशन दे के बताइए कि हाँ आपने वीडियो से क्या क्या नया सीखा है। बस वही है कि हम लोग चाहते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ पर हमें भी प्यार दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। वीडियो पे कमेंट करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में और डिटेल में टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए।